स्वागत है आपका राजधानी लाइव में। तो टाइम हो गया है 5 के पंच का। तो शुरू करते हैं आज की 5 बड़ी खबरों के साथ। दिवाली के बाद से खराब हुई दिल्ली की हवा अब भी गंभीर श्रेणी में बनी हुई है। दिल्ली के हाल कितना बुरा है यह आप इससे समझ सकते हैं कि दुनिया के 10 सबसे ज्यादा प्रदूषित शहरों में दिल्ली सबसे आगे है। इस सूची में भारत की मुंबई और कोलकाता भी शामिल है। स्विट्जरलैंड आधारित क्वाइटमेट और ग्रुप QAR ने यह नई सूची जारी की है। यह ग्रुप हवा की गुणवत्ता और प्रदूषण में नजर रखता है। यह ग्रुप संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण प्रोग्राम में टेक्नोलॉजी पार्टनर है। पाकिस्तान का लाहौर और चीन का चेंदगू शहर भी सूची में शामिल है। दिल्ली में प्रदूषण के बढ़ते स्तर में पंजाब और हरियाणा में जलने की वाली पराली और दिल्ली में गाड़ियों का प्रदूषण भी बड़ी हिस्सेदारी है। पराली को लेकर राज्यों की सरकारों के बीच खींचतान जारी है, लेकिन कोई हल नहीं निकल पा रहा है। भोपाल में स्थित देश का पहला वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन हबीबगंज नए रूप में बनकर तैयार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15 नवंबर को इसका लोकार्पण करेंगे। इससे पहले स्टेशन का नाम भी बदल दिया जाएगा। हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम अब रानी कमलापति स्टेशन हो गया है। राज्य के परिवहन विभाग ने स्टेशन का नाम बदलने का प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा था, जिसे शुक्रवार को मंजूरी दे दी गई। बता दें कि रानी कमलावती भोपाल की अंतिम गौड़ आदिवासी शासक थी। पीएम नरेंद्र मोदी 15 नवंबर को मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में रहेंगे। यूथों में कई कार्यक्रम में शामिल होंगे, लेकिन सबसे खास है जनजातीय महासम्मेलन। इसमें प्रदेश के 2 लाख से ज्यादा आदिवासियों को लाने की तैयारियां है। मध्य प्रदेश सरकार आदिवासियों के महानायक बिरसा मुंडा की जयंती को जनजातीय गौरव दिवस के तौर पर मनाने की घोषणा पहले ही कर चुकी है। दरअसल इस मुहिम पर पीछे बीजेपी का काम और RSS का ज्यादा फोकस है। साल 1952 में मध्य प्रदेश की जशपुर अब छत्तीसगढ़ में अखिल भारतीय वनवासी जनकल्याण आश्रम की स्थापना के साथ ही संघ ने ट्राइबल्स के बीच काम करना शुरू कर दिया। गोवा की पॉपुलेशन करीब 16 लाख है। एरिया के लिहाज से ये भारत का सबसे छोटा तो पॉपुलेशन के मामले में चौथा सबसे छोटा राज्य है। 10 साल से यहाँ बीजेपी की सरकार है, लेकिन इस बार बीजेपी के इस गढ़ से सेंधमारी करने के लिए अरविंद केजरीवाल की पार्टी आप और ममता बनर्जी की पार्टी TMC पूरी ताकत लगा रही है। केजरीवाल तो लगातार गोवा की विजिट पर है, जबकि ममता ने भी कुछ ही दिनों पहले 2 दिन गोवा में बिताए, लेकिन जो वो चाहती थी वो गोवा में नहीं हो पाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए RBI रिटेल डायरेक्ट स्कीम लॉन्च की है। इस स्कीम के जरिए अब रिटेल इन्वेस्टर्स भी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में निवेश कर पाएंगे। ये अब तक केवल चुनिंदा निवेशकों जैसे बैंक और संस्थागत निवेशकों के लिए ही खुले थे। सरकार का मानना है कि इससे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में रिटेल पार्टिसिपेट बढ़ेगा। दरअसल अभी कोई भी रिटेल इन्वेस्टर गवर्नमेंट सिक्योरिटी और बॉन्ड्स में सीधे निवेश नहीं कर सकता। केवल बैंक और संस्थागत निवेशक ही निवेश कर सकते हैं। इस स्कीम के जरिए अब आम निवेशकों में भी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज और बॉन्ड्स में निवेश कर सकेंगे, यानी आपको निवेश के लिए नया मार्केट मिलेगा। 5 के पंच में आज के लिए इतना ही। ऐसे ही और बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए राजधानी लाइव के साथ।